इतना ठंडा में जब बूढ़े जवान इतने लोग हैं, इनको जब ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है तो क्या बच्चों को ठंडा बर्दाश्त होगा? नहीं, सही बात। मौलिक अधिकार है पढ़ना, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पाठक जी ठंडवा में कम। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी इन दोनों लोगों का रास्ता जो था ना, ये अलग अलग था, लेकिन उद्देश्य पवित्र था। मौलिक अधिकार के तहत हम लोग का स्वास्थ्य भी आता है। मौलिक अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा था, और आर्टिकल 21 के तहत हम लोग देखेंगे तो प्राणदेही स्वतंत्रता है हम लोग की। प्राणदेही स्वतंत्रता में जो भी है, जैसे आपको 6 घंटा 8 घंटा स्वस्थ रहने के लिए सोना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक जी इस समय सुर्खियों में हैं, क्योंकि जब से वो शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव बने हैं तब से वो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा था बच्चों को पढ़ाने को लेकर के। लेकिन जब से वो शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव बने हैं तब से वो लगातार एक्शन में है, और वो चाहते हैं कि हर गरीब का बच्चा, हर वर्ग के बच्चा पढ़े और शिक्षा ले हो। और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं क्रांति कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर कुमार चंदन जी। स्वागत है आपका भारतीय खबर में। सबसे पहले सभी भारतीय खबर देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद। और सबसे पहले एक और बात बताएंगे कि जैसे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, उसके उपलक्ष्य में पहले ही हम सभी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब से शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव बने हैं के पाठक जी, तब से वो सुर्खियों में है और लगातार जो है एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ें। हालांकि वो बात ठीक है, लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल में उनका ये एक्शन रहा। आप ये बताइए कि उनका जो एक्शन लिए हैं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि ठंडा का इतना मौसम है, इसमें स्कूल जो है खुलना चाहिए, लेकिन वही पटना जिले के डीएम जो हैं चंद्रशेखर सिंह, वो बोल रहे हैं कि नहीं, स्कूल नहीं खुलना चाहिए। आप इसके बारे में कहाँ तक समझते हैं? आप इसके बारे में देखिए, पाठक जी का तो कहने की बात नहीं है। पाठक जी तो जब से आए हैं तो बिहार में शिक्षा का हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई नहीं जानता होगा। देखिए, शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार होता है हम लोग का, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और मौलिक अधिकार में सब कुछ आता है। खाना भी मौलिक अधिकार है, अच्छे से नींद भी लेना मौलिक अधिकार है, और स्वच्छ पर्यावरण भी लेना हम लोग का मौलिक अधिकार है। उसके तर्ज पर पाठक जी, देखिए, पाठक जी बोल रहे हैं कि जाड़े के दिन में भी जो है कि नहीं, स्कूल नहीं खुलना चाहिए। नहीं, जो बोल रहे हैं कि जाड़े के दिन में बोल रहे हैं कि स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन जो पटना जिले के डीएम है चंद्रशेखर सिंह, वो बोल रहे हैं कि नहीं, स्कूल नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि इतना ठंडा में जब बूढ़े जवान इतने लोग हैं, इनको जब ठंडा बर्दाश्त नहीं होता तो क्या बच्चों को ठंडा बर्दाश्त होगा? नहीं, सही बात है। पाठक जी को अपने निर्णय में कुछ सुधार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस चीज को आप कहाँ तक देखते हैं? क्या खुलना चाहिए या फिर नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए कि 10 दिन ठंडा का मौसम है, उसमें आप बच्चे को भेज दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा बच्चा उसी समय पढ़ लेगा। अरे वेट कीजिए, थोड़ा मौसम बनेगा, उसके बाद जो है कि ना भेजिएगा बच्चे को, क्या दिक्कत है? लेकिन जो है अभी जब से ये शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव बने हैं, लगातार एक्शन में हैं। इसके बाद जब डीएम साहब बोले कि नहीं, स्कूल नहीं खुलेगा, लेकिन उसके बाद भी फिर वो एक्शन में आ गए। लगातार एक्शन में है ये। आप क्या कहना चाहेंगे? वो बोल रहे हैं कि पहले मीटिंग होनी चाहिए हमसे, उसके बाद आप स्कूल खोलते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पाठक जी का भी कहना ठीक है, और डीएम से, देखिए, यूपीएससी के तहत ये लोग डीएम साहब आते हैं, और पाठक जी भी यूपीएससी के तहत ही आ चुके हैं। तो दोनों लोग का टक्कर में तो इसमें तो अब वही लोग विभागीय संभाले। अब आम आदमी इसमें क्या कर सकता है? अगर आप हमारे कहने से ही चेंज हो जाता तो हम लोग कुछ कह पाते। लेकिन देखिए, हम एक शिक्षक होने या डायरेक्टर होने के नाते ये कहेंगे कि जाड़े के दिन में स्कूल को बंद ही रखना उचित रहेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 19 डिग्री तापमान है। लोग बोल रहे हैं कि सुबह में 6 डिग्री तापमान था आज के डेट में, और बताया जा रहा है कि और भी तापमान ज़्यादा हो सकता है। मैंने 6 डिग्री 8 डिग्री जो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पाठक जी
चर्चा के विषय पाठक जी है भैया। चर्चा के विषय ई पाठक जी है कि पाठक जी के आते ही शिक्षक जो है, शिक्षक है, देखिए पाठक जी का हम बहुत ही प्रशंसक करते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। पाठक जी के आने के बाद शिक्षक भी एक्शन में आ गए हैं एक्शन में बच्चों आ को गए पढ़ाने के लेकर के। लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ मीटिंग करने के बाद आप बोलते, 144 धारा भी लगाए हैं। हाँ लगाए। पाठक जी बोल रहे हैं कि नहीं, आप एक बार हमसे मीटिंग करते उसके बाद आप स्कूल खोलते, क्योंकि ठंडा तो सबको लगेगा। तो आखिर ये जो बात है पाठक जी कह रहे हैं, उसके बाद डीएम साहब, अब दोनों आदमी एक्शन में हो गए। अब कहाँ तक इसको आप देखते हैं, ये मैटर कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए मैटर ज़्यादा कोई इतना बड़ा विषय नहीं है इसको। अगर पाठक जी और डीएम साहब में ऐसा नहीं है कि टकरार का विषय है। देखिए हम लोग का सोच ये अलग है। हालांकि जो पाठक जी सोच रहे हैं, जो डीएम साहब सोच रहे हैं, ये सिमिलर ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि देखिए अगर हम आपको इतिहास के बात से उठा के बताएं इन लोग का मने, तो देखिए आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी इन दोनों लोगों का रास्ता जो था ना, ये अलग अलग था, लेकिन उद्देश्य पवित्र था। तो वैसे हम ये कह सकते हैं, ये पाठक जी और डीएम साहब का उद्देश्य पवित्र है तो बच्चा पढ़े। अब बशर्ते थोड़ी मोड़ी जो होती है नटखट वाली चीज़ें हो रही है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि इतना ठंडा पड़ रहा है, डीएम साहब चंद्रशेखर सिंह का ये कहना है, हाँ देख ही रहे कि ठंडे में हम क्या बांध के आए हैं। डीएम साहब चंद्रशेखर साहब का ये कहना है कि अगर इतना ठंडा पड़ेगा तो बच्चा अगर बीमार होंगे तो आखिर सभी लोग मेरे पास आएंगे। तो इस पाठक जी तो इसका नहीं जिम्मेवारी बनेंगे। पहले ही बोले कि मौलिक अधिकार के तहत हम लोग का स्वास्थ्य भी आता है। मौलिक अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा था, और आर्टिकल 21 के तहत हम लोग देखेंगे तो प्राणदेही स्वतंत्रता है हम लोग की। प्राणदेही स्वतंत्रता में जो भी है, जैसे आपको 6 घंटा 8 घंटा स्वस्थ रहने के लिए सोना जरूरी है, आपको जो है कि नहीं पर्यावरण के अनुकूल रहना है। जैसे देखे होंगे आप मतलब देखे होंगे कोई लोग बहुत ज़्यादा डीजे बजाता है, चाहे प्रदूषण बहुत ज़्यादा प्रदूषित गाड़ी चलती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार भी कुछ बहुत ज़्यादा करती है। तो जाहिर सी बात है भैया, हम लोग जो है कि ना मौलिक अधिकार है पढ़ना, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पाठक जी ठंडवा में कम। ठीक देखिए, जैसा कि क्रांति कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं ये बताएं कि हम लोग पढ़ेंगे लेकिन ठंडा में कम, और ये कहीं ना कहीं ये हिदायत देना चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके साथ हमारा बचाव भी मौलिक अधिकार है, हम लोग बच करके ही पढ़ें। और चंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, समय दिए, इन पर बात हुआ, और आप लोग वीडियो को देखें और अपना विचार बताएं कि कहाँ तक पाठक जी सही है और कहाँ तक डीएम साहब सही हैं। और हमारे जो वीडियो है, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका राय है वो कमेंट के जरिए व्यक्त कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।